बहराइच के महसी यानी महाराजगंज में केवल मौत ही नहीं हुई है, दंगा ही नहीं हुआ है, आगजनी ही नहीं हुई है, बल्कि सौहार्द की बुरी तरीके से राख बना दिया गया है। बहराइच के रहने वाले हैं स्वामी संकल्प भारती। संकल्प भारती जी हमारे साथ हैं और हम हैं महसी के उस इलाके में जहां दंगा हुआ था, उसकी तहसील के परिसर में मौजूद है। पूरा मामला किस तरह से देखते हैं? पृष्ठभूमि के रूप में पूरे देश के स्तर पर इस तरह के उभारों को चिन्हित किया जा सकता है। एक सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत, राजनीति के तहत इस तरह की घटनाओं को उभारा जा रहा है और इसके पक्ष और विपक्ष एक दूसरे में मिले जुले हैं। बहुत इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। इस घटना में भी आप इस बात को रेखांकित कर सकते हैं कि अगर मुसलमान का टिन तोड़ा गया है तो हिंदू की एजेंसी भी जलाई गई है। बगल में एक मुसलमान डॉक्टर का अस्पताल बन रहा, अस्पताल फूंका गया है, उसका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि एक जो अब तक घटनाएं होती थी वो विशुद्ध रूप में एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के खिलाफ होता था। इसमें एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय अपने संप्रदाय के खिलाफ भी घटनाएं घटित हुई हैं। ये एक विचित्र प्रकृति की ये घटना हुई है। हाँ, प्रारंभ से ही मैं इस बात को अधिक मानता रहा कि एक मामूली सी जो उत्तेजना की घटना है, उत्प्रेरण की घटना है कि जिसमें मान लीजिए झंडा बदला गया जबरदस्ती किसी के घर पर, तो उसका अल्टीमेट आंसर जो है वो गोली से उसको मार देना, ये बहुत अधिक, ये डिसप्रपोर्शनेट एक्शन है। और डिसप्रपोर्शनेट एक्शन अपने आप में इस बात को बताता है आपको कि बहुत पीछे से इस तरह की मनों में ये गंदगी, ये कचड़ा, ये मवाद इकट्ठा होता रहा है, जो एक मामूली खरोंच के साथ पूरा मवाद बहा करके और समाज को इस दोनों ही समुदाय के तौर से नहीं, हाँ, दोनों समुदायों में ये दोनों समुदायों में है। और आप चौंकेंगे, बल्कि आप संवेदनशील पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, खास तौर से राजनीतिक दलों का एक चरित्र है जो इसी खेमे की राजनीति करते हैं और उसी से अपनी सत्ता के सपने को पालने की और पोसने की बात करते हैं। तो ये घृणा की जो खेती थी उस बोने के और निकारने का, मट्टी पलटने का, ये किसने बेहतर निकृष्ट कर्म किया? देखिए, निकृष्टता की यह प्रतियोगिता दोनों ओर से है। ये आप भी ये महसूस करते होंगे कि यह देश राजनीतिक दलों का गुलाम हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करने वालों ने यह सोचा था कि जनता को स्वतंत्रता का हिस्सेदारी मिले, कि अधिकांश स्वतंत्रता का हिस्सा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और वगैरह वगैरह और नौकरशाही इसके पैरों के नीचे आ गया। जनता के पैरों के नीचे एक चपरासी जैसी स्वतंत्रता है कि जब कहा जाए जाओ वोट दे दो तो जाकर वोट दे दो। ना आपको कैसे लगता है कहाँ से ऊर्जा हुई है? मुसलमानों की तरफ से, हिंदू की तरफ से हुई? मनोवृत्ति तो दंगाई की ही है, सबकी है, लेकिन हमें चिन्हित करना पड़ेगा कि वो इसमें और हिंदू है और कौन मुसलमान। नहीं, इसमें हिंदू और मुसलमान चिन्हित करना आवश्यक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हिंदू और मुसलमान संचालित होता है अपने नेतृत्व वर्ग से। सामान्य तौर पर हिंदू और मुसलमान के बीच में इस तरह की कोई भावना नहीं है। अपने छोटे छोटे धंधे करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे की शादी ब्याह में जाते हैं। ये सारी चीजें हैं। ये नेतृत्व वर्ग जो है एक निश्चित पिच पर हमें उनके मन को बनाए। पॉइंट बताइए कि इस पूरे घटना को आपने बहुत करीब से समझने की कोशिश की है। ये कहाँ से चिंगारी कैसे भड़की? ये पूरी जड़ है, पूरे देश में इसकी जड़ें फैली हुई है और कहीं भी प्रकट होगा। कोई भी वृक्ष बिना जड़ के नहीं होता। इस घटना रूपी वृक्ष की भी जड़ है और जड़ एक दीर्घ काल से एकत्रित रिजेंटमेंट को लेकर के है। उसमें ऐसी कोई नहीं, ये फिर वही विषयांतर हो जाएगा। जहाँ 85 और 15% का अनुपात है आबादी में, तो वहाँ जिस तरीके से घटना हुई बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि फिर हमला तो मुसलमानों की तरफ से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी हिंदू की तरफ से आपको दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है? यहाँ थोड़ी सी मेरे विचार से ये है कि प्रशासन के तौर पर निश्चित रूप से जब एक पालने में घटना हुई थी गणेश की मूर्ति के विसर्जन के समय, जैसा सुनने में आ रहा है। मैं वही तो करना चाहता हूँ, प्रशासन ने जानबूझ करके लापरवाही की है या उसका पोषण कहीं और से आ रहा था? ये लापरवाही जानबूझकर ही हो सकती है। अच्छा। और इस जानबूझ में किसका संकेत भी हो सकता है कि जानबूझकर लापरवाही करो।
हाँ हाँ और यह भी हो सकता है कि ऐसा एक जो मानवीय स्वाभाविक उदासीनता होती है हाँ हाँ। उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। क्या दोनों आपको कारण लगता है कि जो नुकसान इस पूरे दंगा में हो गया, महाराजगंज में, झांसी में, बहराइच में, इसकी लपटें तो पूरे देश में भड़क रही हैं और झुलसा रही हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय स्तर पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? मैं देख चुका हूँ, मेरा अनुभव है। हाँ, हाँ। आपको याद होगा, मैं एक घटना बताऊंगा आपको। जो पिछला सांप्रदायिक दंगा हुआ था यहाँ बहराइच में, तो उस समय पीएससी के अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई, तो वो गाली देते थे कि ये कौन सा दंगे करने वाले हैं साले। हम लोग जैसे आगे जाते हैं तो मुसलमान हिंदू के घर में घुस करके हाल पूछता है, हिंदू मुसलमान के घर में ये तो इसी तरह जनता के लेवल पर ये नहीं जाता है। संचालन में नेतृत्व इतना सक्षम हो जाता है, इस तरह की घटना करा लेता है। अब तात्कालिक एक विस्फोट हुआ भावना का, भावना में विचार और विवेक काम नहीं करता है। फिर समस्या एक और है कि जो इस्लामी झंडा को फाड़ा और रेलिंग को तोड़ा, उसके तो वीडियो हैं, लेकिन जो पथराव हो उसका कहीं भी कोई वीडियो नहीं आ रहा है। ये कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ तुकबंदी जैसा लग रहा है। शुरुआती फुटेज में कुछ दुकानों के सामने पत्थर पड़े दिखाए गए हैं। हाँ हाँ। शुरुआती फुटेज जो टीवी पे आया है उसमें पत्थर पड़े दिखाए गए हैं। और जो बात सरफराज की लेकर के कही जा रही है, गणेश मूर्ति विसर्जन के समय की, वो था एक बीज। वहां अगर उसको हैंडल कर लिया गया होता तो ये घटना न होती। नहीं, पर ये तो दूसरा भी पक्ष आ रहा है कि जो राम गोपाल और दूसरे लोग थे उस मकान में, सरफराज के मकान पे कब्जा करने थे, उसकी दुकान पर कब्जा करने की, तो लूट के स्तर पे कर रहे थे। इसको कैसे देखेंगे आप? ये घटना बाद की है। हाँ। ये मूर्ति गणेश मूर्ति विसर्जन के समय की नहीं है, तब राम गोपाल पिक्चर में नहीं था। नहीं, आ चुके थे, क्योंकि उसने जो झंडा लगाया है उसका मकसद केवल यह था उत्तेजित हो, भीड़ को एक दिशा मिल जाए और वो दुकान में घुस जाए। शुरुआती फुटेज आपने देखा होगा, वहां दुकानों के सामने पत्थर पेबल्स पड़े दिखे हैं और पत्थरबाजी हुई है। सवाल है क्या समाज। आप देखिए, जो बताया जा रहा है कि वहां पर जो भीड़ थे वो तो ज्यादा 500 लोगों के आसपास की थी, लेकिन जब ये पता चल रहा है 5-7 हजार लोग ज्यादा, यहाँ की महाराजगंज की आबादी से कहीं ज्यादा भीड़ दंगाइयों की थी, जिन्होंने सेवा अस्पताल को और हीरो होंडा के शोरूम को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया, राख में तब्दील कर दिया। तो ये बाहर के तौर के लोग थे, इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत अपने आप को संगठित किया या सच्चा उन्माद? मेरे हिसाब से बचाव के तहत, क्योंकि आप डेमोग्राफी देखिए महाराजगंज की, जैसा आप जानते हैं 15% हिंदू है, रफली 85% मुसलमान है। तो एक ये डेमोग्राफी अपने आप में इनसिक्योरिटी पैदा करती है वहाँ 15% के बीच में। तो उन 15% के बचाव में अगल बगल की जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो आई कि चलो हम इनका बचाव करना, नहीं तो 85 तो 15 को पीट डालेंगे। और एक हिंदू मारा जा भी चुका था, तो इस तरह का ये मनस्थिति बनी कि अब चल के बचाना पड़ेगा। तो केवल देवी का मूर्ति ही खंडित नहीं हुआ है, उसके साथ पूरा खंडित हुआ है पूरा समाज, प्रशासन, पुलिस और हमारे बीच का पूरा जनमानस, जिसको हम बहुत सद्भाव के तौर पर देखता है, दरअसल कहीं दिखाई नहीं पड़ा। भविष्य में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती कुमार सवेर को इजाजत दीजिए।